लेजर अकाउंट है क्या चीज़ बेसिकली हमारे पास? लेजर अकाउंट किसको बोला जाता है? थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं रिव्यू देता जाता हूँ कि क्या हमने इसमें पढ़ा था। बेसिकली लेजर जो है हमारे पास ये सेकेंडरी बुक है जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या है जी, सेकेंडरी बुक्स है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमने बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, हमें ये चाहिए एक्चुअल बैलेंस क्या है। किसी भी अकाउंट मुख्तलिफ हमारे पास जर्नल के अंदर हज़ारों अकाउंटिंग हेड होते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं जी, हज़ारों अकाउंटिंग हेड होते हैं। उन अकाउंटिंग हेड को हर एक का बैलेंस हमने एक्सट्रैक्ट करना है, हर एक अकाउंटिंग हेड का हमें बैलेंस चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस चीज़ को हमने निकालने के लिए हमें लेजर की ज़रूरत पड़ती है। लेजर में हम एक अकाउंटिंग हेड की समरी बनाते हैं, उसको यकजा कर देते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं कि जितनी बार भी वो डेबिट हुआ है और जितनी बार भी वो क्रेडिट हुआ है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या करते हैं जी, एक अकाउंटिंग हेड जर्नल के अंदर जितनी बार भी डेबिट हुआ है और जितनी बार भी वो क्रेडिट हुआ है, एक ही फॉर्मेट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जिस डेबिट बैलेंस साइड बड़ी होगी तो हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये डेबिट बैलेंस जो हमारे पास होगा ये क्रेडिट वाली साइड पे लिखा जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस जो होगा हमारे पास ये डेबिट वाली साइड पे लिखा जाएगा। इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये तो होगी जी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है नीड फॉर लेजर की। और मेन लेजर या जनरल लेजर ये हमारे पास क्या है जी, वो नीड, ठीक है जी। और इससे हम क्या बनाते हैं, ये तमाम के तमाम बैलेंसेस से हम क्या करते हैं जी, हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से फिनंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। और उसके बाद ठीक है जी, यहाँ पे क्या बना लेजर अकाउंट क्या जी, समरी है किसका, सिमिलर ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग हेड। क्या होगा ये, अकाउंटिंग हेड जितने भी हैं उसकी ट्रांजैक्शन आमतौर पे सिमिलर ही होती हैं। और हर लेजर आपको एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर क्या देता है, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के ऊपर क्या देता है जी, आपको बैलेंस देता है, जो कि हमने हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स आगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जितनी भी अकाउंटिंग हेड होते हैं उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं जी, लिस्ट बना लेते हैं। कैसे, हमारे पास कैपिटल आ रहा है, हमारे पास एक्सपेंसेस में या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास और भी एक्सपेंसेस हैं, गुड्स का एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस के सेल परचेजेस के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं। ये जितनी भी चीज़ें वो डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं। बेसिकली आपने क्या करना होता है, अकाउंटिंग हेड जितने भी जर्नल के अंदर यूज़ हुए होते हैं ना, जर्नल के अंदर उनको एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये अब लिखा भी हुआ है जी, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ अकाउंट्स। नेम्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो कि अकाउंटिंग हेड्स होते हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई आप लोगों को, प्लीज़ बताइएगा। यस सर, आ गई। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इससे आगे है जी, ये जिस तरह की एग्जांपल दी गई आपको, ये आप शो हो रहा है एसेट्स में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेएबल, ये लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। और इस तरह वो क्या करते हैं, अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हर अकाउंटिंग हेड को एक स्पेसिफिक कोड दे देते हैं। अब ये नहीं करते, उसका नेम नहीं लिखते, जब हमने उसके अमाउंट पुट करनी है उसका नाम कोड लिखते हैं, हमारे सामने सभी कुछ उसके सभी चीज़ों के अंदर उसका अकाउंट ही ओपन हो जाता है। यानी कि हम जनरल में लिखना चाह रहे हैं, लेजर में, या फिर उसके अंदर किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ पुट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आपको नेम याद होंगे किस किस से कुछ चीज़ें बिलोंग करती हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है जी, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग हेड्स हैं। और पहले नेम ऑफ अकाउंट्स बताया गया, तो यहाँ पे अकाउंटिंग हेड बताया गया। ई चार्ट अकाउंट्स को क्या करते हैं, यूनिक कोड दिया जाता है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करे, उसको जल्दी से या आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, ये टी शेप के अंदर हमारे पास होता है लेजर अकाउंट। क्या होता है, जैसे टी है ना ये हमारे पास, इस टी की शक्ल के अंदर होता है। एक लेफ्ट साइड हमारे पास डेबिट साइड कहलाती है, और हमारे पास राइट साइड जो होती है क्रेडिट साइड कहलाती है। तो टाइटल इसके ऊपर देते हैं अकाउंटिंग हेड, जिसका हम लेजर बना रहे हैं, जिस अकाउंटिंग हेड का, उसको हम टाइटल के तौर पे दे देते हैं, ऊपर नेम लिख देते हैं, इस चीज़ का लेजर बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ जिसका डेबिट साइड लेफ्ट साइड है और क्रेडिट साइड कौन सी है जी, राइट हैंड साइड है। ये इस तरह से हम बनाएंगे, और इसके ऊपर ये टाइटल आ जाएगा, नेम। फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं सैलरीज़ का, तो सैलरीज अकाउंट के ऊपर नेम आ जाएगा। ये कैश का बना रहे हैं तो कैश का नेम आ जाएगा। और जितनी बार डेबिट हुआ है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिखेंगे अमाउंट्स को, और अपोजिट अकाउंटिंग है यहाँ पे रीज़न के तौर पे लिखे जाएंगे। और क्रेडिट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे,
जितनी बार ये जो हमारे पास एक्सपेंस ये सैलरी क्रेडिट हुआ है तो इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। और क्रेडिट साइड नहीं हुआ तो हम क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी तो दोनों साइड्स का टोटल किया जाएगा, जो साइड बड़ी होगी उसी साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, और जो साइड छोटी होगी और जो डिफरेंस बीच में आ रहा होगा और जो छोटी साइड का और बड़ी साइड का, उसको क्या करेंगे हम, उसको छोटी साइड की तरफ लिख दिया जाएगा बैलेंस के नाम से। ये आगे जी हमारे पास दो टाइप्स के लेजर अकाउंट्स हैं जो फॉर्मेट है। एक हमारे पास टी अकाउंट स्टाइल है। टी अकाउंट स्टाइल में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टी के अंदर होता है, यानी कि जैसे टी बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये आप स्टार्ट के अंदर हमारे पास कि हमने पूरा फॉर्मेट फॉलो करना होता है, वरना अदरवाइज जब आप इसमें प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, आप इसको क्या कहते हैं फिंगर टिप्स पे कर चुके होते हैं, तो फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं रहती। आप जस्ट टी बनाते हैं और टी के बाद क्या करते हैं, जितनी बार डेबिट साइड पे होगा उसकी अमाउंट लिखते जाते हैं और जितनी बार क्रेडिट होता है वो लिखते जाते हैं। एट द एंड आपको बैलेंस मिल जाता है, आप निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास डेबिट साइड या क्रेडिट साइड के अंदर 4 कॉलम्स है हमारे पास। कितनी है जी, दोनों साइड पे 4 कॉलम्स है। पहली में डेट है, दूसरे पे पार्टिकुलर्स, थर्ड में हमारे पास पोस्ट रेफरेंस एंड उसके बाद अमाउंट का कॉलम है। जबकि हमने जर्नल में क्या देखा था, यहाँ पे हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम था, जस्ट यहाँ पे अमाउंट का कॉलम है। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे अमाउंट्स के कॉलम है, दोनों साइड पे तम 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, यानी कि टोटल 8 कॉलम आपके पास होंगे इसके अंदर। तो पार्टिकुलर्स के अंदर हमने क्या लिखना होगा, वो अकाउंटिंग हेड्स लिखने होंगे जो कि अपोजिट होंगे किसके जी, उसके जिसका हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेजर बना रहे हैं एक्सपेंस के सॉरी कैश का, तो हमने ये देखना होगा यहाँ पे कैश का हम नेम लिख देंगे ऊपर यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा, कैश फॉर एग्जांपल डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे उस डेबिट की अमाउंट लिख दी जाएगी। फॉर एग्जांपल 10,000 से डेबिट हो रहा है, 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने ये देखना है यहाँ पे उस वक्त जब कैश डेबिट हुआ है 10,000 रुपये से, कौन सा अकाउंटिंग हेड क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंटिंग हेड हमने क्या करना है वो यहाँ पे रीज़न के तौर पे लिख देना है पार्टिकुलर डेबिट साइड के ऊपर। तो इसी तरह से जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। रनिंग बैलेंस स्टाइल, रनिंग बैलेंस स्टाइल ये लेट आजकल जो यूज़ होता है यही यूज़ होता है हमारे पास रनिंग बैलेंस स्टाइल। और उसमें क्या करते हैं जी, डेट है, उसके बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम है, पोस्ट रेफरेंस है, फिर लेजर जिस तरह हम जर्नल बनाते हैं वहाँ पे क्या आता है, डेबिट की अमाउंट भी है और क्रेडिट की अमाउंट का कॉलम भी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे उनकी नेचर लिखनी होती है, डेबिट है या क्रेडिट है या बैलेंस के हवाले से। लास्ट एट द एंड हम क्या लिख देते हैं, बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि जो अमाउंट ज़्यादा होगी, डेबिट वाली ज़्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट वाली ज़्यादा होगी तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो कुछ बताया गया आप लोगों को समझ आ गई? जी सर। ओके जी, आगे मूव करते हैं। फिर हम ज़रा इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दी गई हैं कि बिगनर के लिए टी स्टाइल में सही रहता है, और प्रैक्टिकली कौन सा है जी, हमारे पास रनिंग बैलेंस स्टाइल है। और रनिंग बैलेंस स्टाइल में फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है उसका, उसका जो फ़ायदा है वो कि हर एक एंट्री की पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, हमें बैलेंस हासिल हो जाए। पोस्टिंग क्या है, जर्नल से किसी भी अकाउंटिंग ऐड की अमाउंट को और अकाउंटिंग ऐड को पिक करके लेजर के अंदर लिखने को पोस्टिंग बोला जाता है। पोस्टिंग फ्रॉम जनरल जर्नल टू इनटू मेन लेजर, तो मेन लेजर के अंदर पोस्ट करना हम कैसे करेंगे, प्रोसेस ऑफ पिकिंग अमाउंट फ्रॉम जर्नल एंड प्लेसिंग इनटू डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट लेजर अकाउंट इज नाउन एज पोस्टिंग, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। आगे सोर्स डॉक्यूमेंट है, जर्नल है, लेजर, फिर उसके बाद जर्नल लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो नेक्स्ट जी हमारे पास ये हो चुका है, एंट्री ए आ गई जी हमारे पास। एंट्री ए में क्या है जी, ऑन जनवरी 1, 2009 ऑनर इंट्रोड्यूस्ड कैश 25,000 एज कैपिटल इनटू द बिजनेस। बिजनेस में उसने क्या किया है जी, हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है। तो क्या होगा जी, इंट्रोड्यूस उसने कराया तो सिंपली हमने एंट्री ट्रांजैक्शन उसकी जो है उसको एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये क्या लिखा जी, 25,000 के अमाउंट के साथ हमारे पास ये अमाउंट आ गई और 25,000 ये हमारे पास आ गई डेबिट और क्रेडिट। अब क्या करना है, हमने कैश अकाउंट का भी लेजर बनाना है और कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनाना है। तो क्या होगा, तो कैश अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अकाउंटिंग ऐड का नेम लिख दिया कैश अकाउंट, और दूसरा बना रहे हैं तो उसका ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों आप लिखे जा सकते हैं। तो ऑनर्स कैपिटल अकाउंट का नेम लिख दिया यहाँ पे, यानी कि हमने इस अकाउंटिंग ऐड का भी लेजर बनाना है और इस अकाउंटिंग ऐड का भी लेजर बनाना है।
जी। तो क्या होगा जी, हमने क्या करना है, दोनों अकाउंटिंग हेड्स का लेजर बनाने हैं, तो दोनों के हमने क्या कर दिया, टाइटल में नेम लिख दिए, यहाँ पे भी कैश अकाउंट लिख दिया और यहाँ पे ऑनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ये तुम्हारे पास हो गई, ये हमें क्लियर पता चल गया, ये इन दो के हमने लेजर बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अमाउंट्स कौन सी लिखनी है, हमने ये देखना है उनके आगे कौन कौन सी अमाउंट लिखी पड़ी है। यानी कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी पड़ी है 25,000 एंड, और कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा है 25,000 की अमाउंट लिखी हुई है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पे इनकी हमारे अमाउंट्स हैं वैसे वैसे आपने अमाउंट्स लिख दी, यानी कैश अकाउंट में आपने 25,000 की अमाउंट डेबिट साइड पे लिख दी है और 25,000 की अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दी है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आगे से इसके अंदर हमने और क्या चीज़ें लिखनी है, पोस्ट रेफरेंस में क्या चीज़ लिखेंगे और यहाँ पे भी पोस्ट रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा। तो पोस्ट रेफरेंस के अंदर लेजर में हमने जर्नल का पेज नंबर लिखना होगा, ये पेज नंबर 1 लिखा हुआ, ये पेज नंबर लिख दिया गया हमारे पास। और इस तरह से ये पेज नंबर 6, लेजर के पेज नंबर हमने क्या लिख लिए होंगे, पोस्ट रेफरेंस के कॉलम जर्नल के अंदर लिखने होंगे, जहाँ जहाँ पे हमने पोस्ट किया है उन अकाउंटिंग हेड्स के सामने बिल्कुल उनके हॉरिजॉन्टल हमने लिखेंगे। क्या लिख, कैश अकाउंट 61 पेज पे लेजर के अंदर पोस्ट किया गया है और कैपिटल अकाउंट हमारे पास पेज नंबर 8 के ऊपर लेजर के अंदर पोस्ट किया गया है। उसके बाद हमारे पास ये सवाल पैदा होता है क्वेश्चन के पार्टिकुलर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताया भी है स्टार्ट में कि हमने क्या करना होगा, जो अकाउंटिंग हेड डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड पे जो अकाउंटिंग हेड होगा उसको हम पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, रीज़न के तौर पे लिखेंगे, वजह के तौर पे लिखेंगे। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 25,000 रुपये से और उसकी वजह है कैपिटल अकाउंट। इस तरह से कैपिटल ऑनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 25,000 रुपये से और उसकी रीज़न है कैश अकाउंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर क्रेडिट वाला अकाउंटिंग हेड लिखना होगा उस ट्रांजैक्शन का और उस अकाउंटिंग, और उसके बाद क्रेडिट वाली साइड के ऊपर डेबिट वाला अकाउंटिंग हेड लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चल गया जी सबको, किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो? लो जी जी सर। समझ आ गई है जी प्यारे भाई? जी सर। जी सर। ओके जी, किसी को कुछ समझ ना आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली बताएं, फिर आगे हम नहीं तो इससे आगे मूव करते हैं ज़रा। सबको समझ आ गई? ओके जी, अब हम चलते हैं कंपाउंड एंट्री की तरफ। बाकी एंट्री सभी ये इसी तरह से हैं, अब हम कंपाउंड एंट्री की तरफ चल रहे हैं। कंपाउंड एंट्री हमने कैसे करनी है, ये जो बात है इंपॉर्टेंट है वो देखते जाएं। ईच जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर, इन द लेजर। क्या होगा जी, हर एंट्री 2 बार लेजर में पोस्ट की जाएगी। ये एक हमारे पास कॉमन सेंस की बात है। कैसे कि भी एक एंट्री के अंदर 2 काउंटिंग हेड होते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि एक एंट्री लेजर के अंदर 2 बार पोस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास डेबिट साइड क्या है जी, हमने लिखनी है लेजर अकाउंट, और सेकंड हमने क्या लिखना साइड जो हमारे पास होगी इन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अदर लेजर अकाउंट। क्या होगा, 2 अकाउंटिंग हेड हैं तो दोनों अकाउंटिंग हेड आपके पास एक डेबिट साइड में जाएगा, साफ ज़रा एक लेजर के अंदर डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, दूसरा क्या होगा क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा। क्योंकि एक एंट्री के अंदर 2 अकाउंटिंग हेड हैं तो दोनों अकाउंटिंग हेड में से एक ने डेबिट होना होता है और दूसरे ने क्रेडिट होना होता है और अमाउंट सेम रहनी है। ठीक है जी, ऐसा क्यों होता है जी, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से। पोस्टिंग फ्रॉम कंपाउंड, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री इनटू मेन लेजर, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग हेड होते हैं और उनमें से एक अकाउंटिंग हेड क्या होता है, कॉमन होता है, कंपाउंड एंट्री होती है। जैसा कि हमारे पास दी गई है एक एंट्री, January 1, 2009, owner introduced cash 25,000 and computer worth rupees 10,000 into the business as a capital। कि बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनर ने और अपनी जेब से वो क्या लेके आया, 25,000 रुपये कैश लेकर आया और एक कंप्यूटर लेके आया जिसकी वर्थ है 10,000 रुपये, यानी कि टोटल 35,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो 35,000 का कैपिटल आ गया है तुम्हारे पास और 25,000 जिसमें से कैश है और 10,000 रुपये हमारे पास कंप्यूटर का है। तो हम क्या करेंगे, कैश और कंप्यूटर अकाउंट अपनी रेलिवेंट अमाउंट के साथ जो उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट है उनके साथ इनको डेबिट कर दिया जाएगा और कैपिटल अकाउंट को 35,000 के अमाउंट के साथ क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे।
तो इसी तरह से इसके नीचे रीजन भी लिख दीजिए, कैश एंड कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल इन द बिजनेस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल होता है कि हमारे क्या करना होगा, तीनों का लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊँ, अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाए कि एक आम एंट्री के लिए, एक सिंपल एंट्री के लिए तो 2 अकाउंटिंग हेड हाउस के 2 आपके पास लेजर अकाउंट्स बनेंगे एक ट्रांजैक्शन से, जबकि कंपाउंड एंट्री से क्या होगा, 3 लेजर अकाउंट्स बनेंगे एक कंपाउंड एंट्री से। कितने बनेंगे? 3, क्योंकि इसके अंदर 3 अकाउंटिंग हेड हैं। ठीक है जी। कैश अकाउंट हमारे पास, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट, एंड उसके बाद क्या जी, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमने क्या करना है, जो अकाउंटिंग हेड्स हैं इन जिनका हमने लेजर बनाना है उनको हमने टाइटल के तौर पे लिख देना है, नेम के तौर पे, यानी कि उस लेजर का नेम। कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने नेम लिख दिए हैं उनके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उनके हमने आगे क्या करना है, हमने देखना है पोस्ट रेफरेंस के कॉलम देख सकते हैं जी। पोस्ट जो हमें अगर पेज नंबर गिवन हो तो हमने पोस्ट रेफरेंस भी लिख देने हैं, अगर पेज नंबर ना गिवन हो तो आपने उसको एम्प्टी छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। वो तो आपको पता चल जाएगा। लेजर के अंदर हम पोस्ट रेफरेंस नंबर लिखते हैं जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, और उसके साथ जे लिख दिया है जर्नल उसके लिए, ताकि पहचाना जा सके कि जर्नल से हमने यहाँ पे पोस्ट किया। और लेजर का हमने के साथ जब उसकी जर्नल के अंदर पोस्ट किया है तो साथ में एल लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया है कि लेजर से हमने इसको लिया है, L61, L1, L12, L08। ये क्या है, बेसिकली बताया जा रहा है कि हमने कैपिटल अकाउंट को पोस्ट किया है पेज नंबर 8 के ऊपर और लेजर के अंदर, और लेजर के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर कंप्यूटर को पोस्ट किया गया है, और पेज नंबर 61 के ऊपर कैश अकाउंट को पोस्ट किया गया है। तो इस तरह से हमने ये अमाउंट्स को, अब आगे क्वेश्चन ये होता है, रेज होता है कि हमने अमाउंट्स कैसे लिखने हैं, अमाउंट्स वैसे ही लिख देनी है आपने। हमने ये तो सिंपल ये हो रहा है कि 20 कैश अकाउंट के अंदर हमने 25,000 की अमाउंट लिख दी, और उसके बाद हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट के लिए 10,000 की अमाउंट लिख दी। यहाँ तक तो हमारे लिए सिंपल है, बेसिक पहले की तरह ही है। और हमने देखा कि 25,000 की अमाउंट जो हमने लिखी है कैश अकाउंट डेबिट के अंदर, और कंप्यूटर अकाउंट 10,000 के लिए लिखी है कंप्यूटर अकाउंट के अंदर, इन दोनों के लिए जो आपके पास एक ही अकाउंटिंग हेड क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है उनके अगेंस्ट, तो हमने उसी को लिखना होगा। दोनों में क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट ही आएगा, क्योंकि ये जो आपके पास कैपिटल अकाउंट है ये रेज किससे हो रहा है, कैश से भी हो रहा है और कंप्यूटर अकाउंट से भी हो रहा है। तो इसी तरह से हमने दोनों अकाउंटिंग हेड्स को, दोनों के लेजर बनाते हुए, दोनों अकाउंटिंग हेड के लेजर बनाते हुए हमने एक ही अकाउंटिंग हेड जो उनके अपोजिट है, क्रेडिट अकाउंटिंग हेड, रीजन के तौर पे डेबिट पार्टिकुलर्स में लिखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, किसके अंदर, कैश अकाउंट के अंदर भी और कंप्यूटर अकाउंट के अंदर भी, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट के लेजर एंड कैश अकाउंट के लेजर में। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो हमारे पास है ये 35,000 के अमाउंट के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब पहले तो हम क्या कर देते, यहाँ पे अमाउंट देखी और यहाँ पे अमाउंट पुट कर दी, और साथ में अपोजिट अकाउंटिंग हेड हमने क्या कर दिया, पार्टिकुलर्स के अंदर जो भी हमारे पास डेबिट अमाउंट है तो डेबिट वाले साइड पे पार्टिकुलर्स में लिख देते हैं, अगर क्रेडिट वाला है तो हम क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर्स के अमाउंट जो हमारे पास पार्टिकुलर्स है वहाँ पे उसका अपोजिट अकाउंटिंग हेड लिख देते हैं उस ट्रांजैक्शन का। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 35,000 की अमाउंट जस्ट एक अकाउंटिंग हेड की वजह से नहीं हो रही है, 2 अकाउंटिंग हेड की वजह से हो रही है। तो हमने क्या करना होगा, तो हमने रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ उन अकाउंटिंग हेड्स को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट पार्टिकुलर्स के अंदर पोस्ट करेंगे, यानी कैश अकाउंट 25,000 के अमाउंट के साथ एंड कंप्यूटर अकाउंट 10,000 के अमाउंट के साथ। हम ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये किस ट्रांजैक्शन से हम ले रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन से हम ले रहे हैं तो वहाँ पे देख लेना, यहाँ पे उनके जो लेजर बनाए हैं उनसे भी हम अमाउंट दे सकते हैं। अभी इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हमने क्या क्या अमाउंट ली है, ठीक है, याद दिलाने के लिए। नहीं तो हमने उस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उसमें अपोजिट अकाउंटिंग हेड यानी कैपिटल अकाउंटिंग हेड के अगेंस्ट जितने भी डेबिट हो रहे हैं अकाउंटिंग हेड्स उनकी अमाउंट्स को लिखना होगा। यहाँ पे ये 2 हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिल्डिंग भी लेके आ रहा हो, कैश भी ला रहा है, कंप्यूटर भी ला रहा है, गुड्स भी ला रहा है, ये 4 चीज़ें ले आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ, जिस अमाउंट से वो, जितनी अमाउंट की वो चीज़ें आ रही हैं, जितने अमाउंट की बिल्डिंग है,
उस सब को फिर हम वैसे वैसे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंटिंग हेड है, तो हमने कैश अकाउंट को लिख दिया 25,000 एंड कंप्यूटर अकाउंट को हमने 10,000 के अमाउंट के साथ लिख दिया है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, नेट का इशू होगा प्यारे भाई। अच्छा, तो आगे ज़रा चलते हैं जी। पोस्ट रेफरेंस क्या चीज़ है जी हमारे पास? इन जर्नल द पोस्ट रेफरेंस कॉलम इज़ आल्सो नेम एज लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं जी? जर्नल के अंदर जो पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है इसको क्या बोला जाता है? लेजर फोलियो। जो लेजर के अंदर पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है उसको बोला जाता है जर्नल फोलियो। ठीक है, यानी कि लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है और जहाँ से अमाउंट पिक की है, और जर्नल के अंदर लेजर के अंदर जर्नल का, और जर्नल के अंदर लेजर का जो हमारे पास है पेज नंबर वो हम लिखते होते हैं जी। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास ये देख सकते हैं, ये जो बताए गए हैं यहाँ पे एरो कीज़ हेड के साथ बताए गए हैं, और उनके साथ में उनको वो भी किया गया है, कहते हैं हाईलाइट किया गया है, एक दायरा लगाकर, सर्कल लगाकर। ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली हुई है जी। तो पता चल गया जी लेजर फोलियो का और जर्नल फोलियो का जी। यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस पे आप LF भी लिख सकते हैं, जस्ट LF, यानी कि लेजर फोलियो, जिसके अंदर जर्नल के अंदर LF लिख दें लेजर फोलियो, और आपके पास जर्नल के अंदर, सॉरी लेजर के अंदर आप लिख दें जस्ट वहाँ पे JF, यानी कि जर्नल फोलियो। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी? सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, यानी कि जितने भी हमारे पास डेबिट के हैं वो क्रेडिट के इक्वल होने चाहिए। कहाँ पे जी? पोस्ट रेफरेंस इज पेज नंबर ऑफ जर्नल एंड लेजर। और क्या है जी? पार्टिकुलर कॉलम इन लेजर अकाउंट शोज रीजन फॉर बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्या करते हैं जी? पार्टिकुलर कॉलम रीजन शो करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद जी प्रैक्टिस आ गई जी, पोस्टिंग प्रोसेस। ये आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है, ये आपके 5.1 है, और ये इसमें अंदर आप दोनों चीज़ें दी गई हैं। और आगे से आपको मैं बैलेंसिंग करने का तरीका बता देता हूँ। बैलेंसिंग जो आपने करना है वो ये चीज़ करनी है, सैम्पल अकाउंट, यानी कि क्या करना है जी? मैंने बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग फिगर में आपने सिंपल ये करना होगा, जिस तरह के आपकी नज़र आए। हमने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल कर लेना है, उसके बाद क्रेडिट साइड, यानी कि जो साइड आपको बड़ी लग रही है उन दोनों साइड्स का आपने टोटल कर लेना है। क्या करना है? टोटल कर लेना है। टोटल के बाद देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्या करना है? कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। इन साइड्स को देखने के बाद जो साइड छोटी हो, जितना उनकी बड़ी और छोटी का जो डिफरेंस आ रहा हो, उस डिफरेंस को छोटी साइड के ऊपर हम लिख देंगे इक्वल करने के लिए, अमाउंट को इक्वल करने के लिए, यानी क्या कर देंगे? उस साइड पे लिख देंगे। इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, बैलेंसिंग करना बोलते हैं। ठीक है जी। मैकेनिज्म क्या बताया गया जी? सबसे पहले नेचुरल साइड कहते हैं काउंटिंग ऐड की, वो कर लें आप। उसके बाद नज़र आपको आ जाएगा कौन सी साइड बड़ी है या कौन सी छोटी। रफ अमल में आप कर लें, रफ में कर लें, क्या कर रहे हैं आप? सिंपली कैलकुलेट कर लेना है कि कौन, तो जो साइड, तो डेबिट साइड का कैलकुलेट कर लें, फिर क्रेडिट का कर लें। तो उसके बाद करेंगे जी, देखें जी जो अमाउंट बड़ी है हमारे पास उसको उसकी दूसरी साइड के ऊपर हम, यानी कि जहाँ पे डिफरेंस होगा छोटी वाली साइड होगी वहाँ पे उसको लिख दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है जी हमारे पास। तो फिर इंशाल्लाह कल आगे जी 5.1 आप लोगों ने करना है, जिसमें आपने जर्नल की एंट्रीज भी पास करनी है और लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं और बैलेंसिंग भी करना है। ये आपके पास यहाँ पे गिवन है 5.1। और उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को से शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोगों ने करना है।